Good evening, friends. This is Shubha Lakshmi from I Need to Watch Foundation. This is part of our Wildlife Week celebrations, for which we have been doing a series of webinars. And today there is no webinar. Today is in fact a storytelling session, which I am going to do. This is in fact a first time I am doing a storytelling session online. So I hope you like my story. And I promise that I'll do this session in Hindi, so I'll switch to Hindi. So दोस्तों, आज मैं एक आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो मैंने खुद बनाई है, और ये स्टोरी अपने आप बन गई थी। मैं BNHS में काम करती थी, जहाँ पे हम लोग बच्चों को जंगल घुमाने का काम हुआ करता था। तो हमेशा बच्चों को सेम इन्फॉर्मेशन देते जाना बार बार सुबह शाम, क्योंकि कभी कभी हम 2-3 ग्रुप्स एक साथ करते थे दिन में। तो मैं ही खुद बोर हो जाती थी एक ही किस्म के इन्फॉर्मेशन देते देते। तो मैंने अपने स्टोरीज़ बनाना शुरू किया, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद होती है, ज़्यादातर बड़ों को भी पसंद आती है। तो इसलिए मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए वही इन्फॉर्मेशन जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती थी, वही इन्फॉर्मेशन मैं स्टोरी के माध्यम से देने लग गई। और ये एक ऐसा स्टोरी है, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये स्टोरी आपकी बहुत अच्छी है, और कई बार लोगों ने तो डिमांड की कि मैं बार बार वो स्टोरी सुनाऊं। और ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग के तौर पे लिखी भी है। तो मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं, वेबिनार नहीं करके हम कुछ अलग करते हैं। और अलग इन द सेंस, यूँ तो आपको पता है सब जगह वेबिनार्स हो रहा है, प्रेजेंटेशंस हो रहा है। तो मैंने कहा कि हम वेबिनार के तरीका नहीं यूज़ करके, जो पुराना तरीका था, फ्लैश कार्ड स्टोरी टेक्निक जो थी, हम उसी टेक्निक में कोशिश आज करेंगे कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। तो मैं आपको एक पेड़ के बारे में आज बताने वाली हूँ, और ये मैंने इसलिए कुछ फ़ोटोज़ प्रिंट करवाए हैं आपको दिखाने के लिए। इस पेड़ का नाम है टेटू, और ये जो आप देख रहे हो ये उसके फ्रूट्स है। यूँ लंबे लंबे उसके फ्रूट्स होते हैं। इसको मराठी में टेटू कहते हैं, और इंग्लिश में सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, किंग डेमोकल्स, क्योंकि ये जो सोर्ड जैसा फ्रूट दिख रहा है, तो ये सोर्ड जैसा फ्रूट की वजह से इसका नाम ये पड़ा है कि ट्री ऑफ किंग डेमोकल्स, सोर्ड ऑफ किंग डेमोकल्स। तो मैं इस पेड़ के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। आप सोचेंगे कि इस पेड़ में ऐसी क्या खासियत है कि मैंने एक स्टोरी ही बना दिया। इसकी खासियत ये है, आप ये देख रहे हैं, ये उसका कैनोपी है, ये पूरा कैनोपी है। और ये जो बाहर आ रहे हैं, ये उसके फ्लावरिंग स्टॉक है। फूल जो है वो इन डंडों पे आता है। तो इनका जो फूल वाला जो डंडा होता है वो अलग होता है, वो पेड़ से अलग निकल के आता है। तो यही इसकी खासियत है। और स्टोरी इसी के बारे में है कि इस पेड़ को यूँ फूल डंडे पे क्यों आते हैं, और बाकी पेड़ों के जैसे इसको नॉर्मल फूल क्यों नहीं आते जो टहनियों पे होते हैं। इसको अलग से एक स्पेशल डंडा क्यों बनाना पड़ा। तो यहीं पे मैंने एक स्टोरी बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दिखता कैसा है, इसके फूल दिखते कैसे हैं। सो ये है इसका फूल, काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा तो होता है इसका फूल जो था, क्योंकि बड़ा पेड़ है और इसके बड़ी फूल है। और ये जो फ्लावर्स जो हैं, ये सब एक डंडी के कोने पे आती हैं। तो ये इसका इसी तरह से फूल खिलते हैं। और इसका जो पॉलिनेशन है, और जिसको परागीकरण बोलते हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक जो कण पहुंचाने होते हैं, ये कण पहुंचाने का जो काम है, वो यहाँ पे आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ये चमगादड़ कर रहा है। बैट इसको पॉलिनेट करते हैं। ये बैट पॉलिनेटेड पौधा है, और यहीं पे से स्टोरी की शुरुआत हुई है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देना होता था कि इस पेड़ के फूलों को बैट क्यों पॉलिनेट करते हैं। और यही एक मतलब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अभी आपको एक स्टोरी के माध्यम से देने वाली हूँ, वो एक्चुअली साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। इट्स नॉट मेरी बनी बनाई फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसको एक स्टोरी का रूप दिया है।
तो आपको एक इमेजिन करना है, एक सिनेरियो इमेजिन करना है। मैं लिटरली एक प्ले के रूप में इसको प्रेजेंट करने वाली हूँ, होप आपको पसंद आएगा ये स्टाइल। सो इमेजिन कीजिए कि टेटू सो रहा है, टेटू जो पेड़ है वो सो रहा है, और अचानक उसे बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है, और आवाज़ें आने लगती है तो टेटू उठ जाता है, और टेटू उठ जाता है और देखता है कि सभी पेड़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं। तो टेटू घबराहट में उसका दोस्त घास जो होता है वो उसके बाजू में सोया होता है, उसको उठाता है और उसको कहता है यार ये क्या हो रहा है, ये सब लोग दौड़ क्यों रहे हैं। ये घास टेटू का दोस्त है और वो पूछ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों सब दौड़ रहे हैं। तो घास कहता है कि अरे यार देखो पता नहीं, भगवान ने एक स्कीम लॉन्च की है, और वो स्कीम में ये है कि आपको अगर तंदुरुस्त बच्चे चाहिए तो उसके लिए आपको एक पॉलिनेटर ढूंढना पड़ेगा, एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो आपका फूलों का कण दूसरे फूलों तक पहुंचाएगा और आपके बच्चे तंदुरुस्त होंगे। तो इसीलिए ये सब लोग दौड़ रहे हैं पॉलिनेटर ढूंढने के लिए। तो टेटू कहता है ओके चलो चलो हम भी चलते हैं। तो घास कहता है मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तो टेटू पूछता है क्यों, तुम्हें नहीं तंदुरुस्त बच्चे चाहिए। तो घास कहता है देखो भाई हम तो छोटे मोटे पौधे हैं, तुम्हारे जैसे बड़े बड़े बड़ा तना तो है नहीं हमारा, तो हमारा तो काम पानी और हवा से हो जाता है। कभी पानी ले जाता है हमारे कान, कभी हवा ले जाती है और मुफ्त में ले जाती है, हमें कुछ स्पेशली पॉलिनेटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे आपको ढूंढनी पड़ रही है। तो भाई तुम जाओ और अपने लिए पॉलिनेटर ढूंढो। तो टेटू एकदम अनाड़ी, वो सोचता है यार पॉलिनेटर, ये तो पहली बार कुछ सुना है, भगवान भी क्या नए नए स्कीम लॉन्च करता रहता है, बट ये पॉलिनेटर मुझे मिलेगा कहाँ पे। तो घास कहता है बहुत सारे एजेंट्स जो ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो टेटू कहता है यार तू ही बता देना, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक तो मैं सोया पड़ा था और कहीं टाइम ना निकल जाए क्योंकि डेडलाइन आज रात का ही है, आज रात तक पॉलिनेटर ढूंढना है वरना तो मेरा कुछ ठीक नहीं है। तो ये बोलता है, घास बोलता है अच्छा ऐसा कर, तू ना मधुमक्खी के पास जा, मधुमक्खी के पास जा, मधुमक्खी के पास। तो ये बोलता है क्यों, अरे नाम बहुत सुना है मधुमक्खी का, सुना टॉप क्लास पॉलिनेटर है और बहुत ही बढ़िया पॉलिनेशन होता है, एकदम टॉप क्लास पॉलिनेटर है, तू वहीं पे जा, मैंने बहुत उनका नाम सुना है, तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ तू हनी बी या मधुमक्खी के पास जा। तो ये कहता है ठीक है मैं जाता हूँ मधुमक्खी के पास। तो जब वो जाता है मधुमक्खी के पास तो देखता है कि ये लंबी कतार लगी हुई है मधुमक्खी के सामने, सब पेड़ों की कतार लगी हुई है। तो यार इसको टेटू को तो टेंशन आ जाता है, ओहो बहुत लेट हो गई है, बहुत लेट हो गई है। तो जब तक टेटू का टर्न आता है तब तक हनी भी कहती है काउंटर इज क्लोज्ड, आज का काम ख़त्म हो गया। तो टीटू कहता है अरे यार ऐसा मत करो प्लीज़, आई नो मैं लेट हो गया हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे तुम्हारी पॉलिनेशन सर्विसेज की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो वरना मेरे बच्चों का क्या होगा। तो हनी भी कहती है, पद्दो की कहती है सॉरी वी आर ओवर बुक्ड एंड यू आर लेट, या यू नो वो एटीट्यूड के साथ हनी भी मधुमक्खी उसको कहती है। तो यार प्लीज़ कुछ तो करो, मुझे प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरे को ऐसा मत करो, मुझे प्लीज़ मेरा लास्ट है, मैं लास्ट हूँ, मेरा प्लीज़ एडजस्ट कर लो। तो मधुमक्खी कहती है नहीं हमारी ओवर बुकिंग हो गई है, इससे ज़्यादा काम हम नहीं ले सकते हैं, हमको बहुत आज भगवान ने स्कीम लॉन्च कर दिया तो सारे के सारे पेड़ हमारे पास आ गए, हम किसी को लौटा नहीं पाए, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम जाओ। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है कुछ रिकमेंडेशन तो दे दो, कोई और है, किसी और को जानती हो जो पॉलिनेशन सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, पता है कुछ, ज़रा प्लीज़ बता दो क्योंकि मेरे दोस्त ने तो आपका ही रिकमेंडेशन दिया, अभी आप भी मना करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मधुमक्खी को दया आती है उसकी, तो कहती है तितलियों के पास चले जाओ, तितलियाँ भी करती हैं पॉलिनेशन,
वो ये सर्विसेज वो भी देती है, आप जाइए उनके पास, ट्राई कीजिए। तो वो कहता है कि कहाँ मिलेंगी तितलियाँ? तो बोलते वो सामने बगीचे में आप जाइए, तितलियाँ वहीं पे मिलेंगी आपको फूलों के आसपास। ओके, थैंक यू। तो टीटू जाता है बगीचे में। तो जब वो बगीचे में जाता है तो उसको ये हरे रंग का मून मौत मिलती है, हरे रंग की मून मौत मिलती है। और मून मौत वहीं पौधों के पास, फूलों के पास रहती है। और वो जाके टेटू उसको कहता है कि हेलो, मैं टेटू हूँ और मैं आपके पॉलिनेशन सर्विसेज लेने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप पॉलिनेशन सर्विसेज ऑफर करते, तो आई एम इंटरेस्टेड। तो मून मौत स्माइल देती है, एक अच्छा सा स्माइल उसको देती है और कहती है कि सॉरी, रॉन्ग नंबर, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि क्यों, आप, मैंने, मुझे तो कहा गया कि आप, मुझे तो कहा कि तितलियाँ भी पॉलिनेशन सर्विसेज ऑफर करती है। हाँ लेकिन मैं तितली नहीं हूँ। तो बोलते क्यों, आप तो तितली की जैसी ही दिख रही है। बोलते मैं तितली की बड़ी बहन हूँ, मैं पतंग हूँ, और मैं आपकी मदद इसलिए नहीं करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, क्यों चाह के भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो खाती पीती हूँ ही नहीं। जब मैं खाती पीती हूँ ही नहीं तो फिर आपके फूलों का रस कैसे ले सकते हो, फिर आपका पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इसलिए मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ओह सॉरी सॉरी, ओह सॉरी सॉरी, गलती से मैं आपके पास आई। तो तितलियाँ कहाँ हैं? वो रही, तितलियाँ उड़ रही है, वो जा रही है। तो बोलते कहाँ जा रही है तितलियाँ? तो बोलते वो वैकेशन पे जा रही है। बोलते वैकेशन? बोलते हाँ, आज का उनका फुल सीज़न का बुकिंग हो गया, सो दे आर वेरी हैप्पी। तो उनको बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने अच्छा बिजनेस कर लिया, अब फुल सीज़न बुकिंग हो गया, अभी तो टेंशन नहीं है, कुछ मार्केटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब सेलिब्रेशन करने के लिए निकल गए हैं। बोलते हे राम, अभी मेरा क्या होगा? अभी जो तितलियाँ थी वो भी चली गई। तो बेचारा टेटू उदास हो जाता है। तो मुनमत को पूछता है कि आप किसी का रिकमेंडेशन दे सकती हैं क्या मुझे, किसी के बारे में बता सकती हैं क्या? तो कहने लगे अरे यार, मैं ही कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता कौन खाता पीता है, राइट? तो आई एम सॉरी, मैं तुमको हेल्प नहीं कर सकती। तो टेटू उदास हो जाता है, टेटू उदास हो जाता है और फिर वो बहुत ही उदास होकर भारी मन से अपने घर की तरफ लौटता है। तो जब वो लौटता होता है, रास्ते में उसको एक चींटियों का झुंड मिल जाता है। हाँ, चींटियों का झुंड मिलता है और ये चींटियाँ देखती है कि टेटू बड़ा उदास होके आ रहा है, उनके रास्ते से ही गुजरने वाला है। तो एक चींटी दूसरे चींटी से कहती है, ये देख, एक बकरा आ रहा है, चल इसकी फिरकी लेते हैं, बहुत उदास दिख रहा है। तो चींटी बोलती यस यस, चलो चलो चलो, कुछ मज़ा आएगा, कुछ टाइम पास करते हैं। तो दो चींटियाँ उसके टेटू के पास आती है और कहती है अरे भाई क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो टेटू कहता है अरे मेरा तो अभी मेरी तो लाइफ अभी बर्बाद हो गई, मुझे कोई पॉलिनेटर नहीं मिला, अभी मेरे बच्चे कुछ तंदुरुस्त बच्चे नहीं होंगे, मेरा वंश ख़त्म हो जाएगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो गया है, एक पॉलिनेटर नहीं मिला, कितना मैं देर तक सोया रहा। तो टेटू अपने आप में बड़बड़ाया जा रहा है। तो एक चींटी दूसरी चींटी की तरफ देखती है और उसको ऐसे आँख मार के कहती है चल चल पटाते हैं इसको। तो फिर वो एक चींटी बोलती है अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, हम हैं ना, हम आपका पॉलिनेशन कर देंगे। तो ये जो चिटी है, ये वाली, हाँ, तो बोलते हम आपका पॉलिनेशन कर देंगे। तो टीटू कहता है कि आप भी पॉलिनेशन सर्विसेज ऑफर करते हैं? तो चीटी बोलती यस यस, हम भी करते हैं, और हम एक नहीं, हम तो 100 लोग हैं यहाँ पे, 100 चीटियाँ, बताओ हम कितना पॉलिनेशन सर्विसेज ऑफर करती होंगी। तो टेटू कहता है लेकिन किसी ने आपको रेकमेंड क्यों नहीं किया, किसी ने आपका नाम तक सुना नहीं है। तो चिट्ठी बोलते देखो हम तो बस काम करने में इंटरेस्टेड हैं, हम तो हमारा मार्केटिंग ज़्यादा करते नहीं हैं, और मधुमक्खी हमेशा अपना करती रहती है, इसलिए वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं, तुमको अगर हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाए जस्ट बिकॉज आपको एक पॉलिनेटर नहीं मिला। हाँ, तो हम तो पूरी सेना लेके आएंगे आपके पूरे पौधे को पॉलिनेट करने के लिए।
तो टीटू एकदम खुश हो गया, वो बोलते अरे वाह, कहाँ मैं एक पॉलिनेटर ढूंढने निकला और मुझे 100 मिल गए। तो इसे ओके डन डील। तो उन लोग फ़ोन नंबर एक्सचेंज वगैरह करते हैं। तो चीटी कहती है जब भी आपके यहाँ पे फूल आ जाए हमको कॉल कर दीजिएगा, मैं पूरी अपनी आर्मी लेके आ जाऊँगी और हम सब रातों रात आपका पूरा पॉलिनेशन कंप्लीट कर देंगे। तो टेटू बड़ा खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी फिर वापस आता है अपने दोस्त के पास, घास के पास। और घास लेटा होता है तभी भी, तो ये एकदम मुस्कुराता हुआ फिर वापस लेट जाता है घास के बगल में। तो घास बोलता है क्या बात है, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, लगता है तुझे पॉलिनेटर मिल गई। तो बोलता है अरे एक नहीं 100 मिल गई, 100। तो घास कहता है 100 पॉलिनेटर्स, इम्पॉसिबल, कौन है, कहाँ मिले तुमको इतने सारे पॉलिनेटर्स। तब वो बताता पूरा स्टोरी, चींटी वाली स्टोरी। तब घास को इतना गुस्सा आता है, घास कहता अरे ये तूने क्या कर दिया, तूने गड़बड़ कर डाली। तो केटू बोलते क्यों, ऐसा क्या हुआ। अरे चींटियाँ पॉलिनेटर्स नहीं हैं, वो तो तुम्हारा मकरंद चोरी कर लेंगे, तुम्हारा नेक्टर चोरी कर लेंगे और पॉलिनेशन नहीं करेंगे, वो तो चोर है और तुमने उनको जाके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टीटू परेशान, बोलते ले, मैं कहाँ खुश हो रहा था कि इतने सारे पॉलिनेटर मिल रहे हैं और इधर तो कह रहा है कि ये लोग चोरी कर लेते। तो घास कहते हैं तुरंत अभी फ़ोन लगा उनको, अभी फ़ोन लगा और उनको बोला डील कैंसिल। तो टेटू तुरंत कॉल करता और चींटियों को कहता सॉरी मैं फिर आपको कांटेक्ट करूँगा, अभी मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल करता। अब वापस बेचारा टेटू उदास, अरे अब मेरा क्या होगा, अभी मेरे पास कोई भी नहीं है और शाम होते आ रही है, टाइम निकला जा रहा है, डेडलाइन का निकल जाएगा, मेरा अभी क्या होगा। तो घास बोलता है अभी तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं तुमको एक आखिरी उपाय बताता हूँ, आखिरी सोल्यूशन जो मैं तुमको देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी चारा नहीं है, तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं तुमको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। तो बोलता है लास्ट रिकमेंडेशन है जो मैं नॉर्मली किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, तुमको कर रहा हूँ बिकॉज टाइम ख़राब चल रहा है। तो बोलता है बता दो यार, कोई भी चलेगा मुझे, प्लीज़ बता दे। तो बोलते हैं चमगादड़ के पास जा दो। तो चमगादड़, तो हाँ बैट के पास चला जा तू। बोलते बैट के पास, बोला हाँ उसके पास जा, सुना है वो भी कुछ कुछ पॉलिनेशन कर लेता है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है उसके, लेकिन कर लेता है, ट्राई कर ले तू भी, क्या पता उसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होते जो शायद एग्री कर लेगा। बोलते अच्छा यार, वो तो बैट से तो मेरे को बड़ा डर लगता है। अरे यार डर वर मत, तू जरा हिम्मत लगा, हिम्मत से काम ले, अपने बच्चों के बारे में सोच, ठीक है, और जा और उसको तू पटा। बोलते कहाँ मिलेगा बैट मुझे, चमगादड़ कहाँ मिलेगा। अरे वो पहाड़ के किनारे जाओ, उधर एक गुफा है, उधर एक पेड़ होगा, वहाँ पे हमेशा एक चमगादड़ रहता है, तो तू उसको जाके मिल और तू जरा प्यार से बात करना, क्योंकि थोड़ा गुस्सा किस्म का है, थोड़ा अकड़ू टाइप है थोड़ा, तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझा ले, पटा ले, अपना काम निकालना। तो टेटू कहता है ठीक है। तो टेटू परेशान, बोलता अभी मेरा आखिरी है ना, जैसे कि ना पूरा जान लगा के अभी ये लास्ट मेरा मोमेंट है। तो वो जाता है और फिर उसको जैसे घास ने बताया होता वैसे ही पेड़ से टंगा हुआ एक बैट उसको दिखता है, बैट सो रहा था। तो ये टेटू जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं टेटू हूँ और मैं यहाँ पे आपकी मदद लेने को आया हूँ। मेरे फ्लावर्स को आप, मेरे फूलों को आप पॉलिनेट कर सकते हैं तो बहुत हेल्प होगा। तो कुछ रिस्पांस नहीं आता। तो दोबारा कहता है हेलो मिस्टर बैट, आई एम टेटू एंड आई एम हियर टू सीक योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प। तो उसको लगता है इंग्लिश बोलूँगा तो शायद इम्प्रेशन पड़ेगा, लेकिन बैट तो टस से मस नहीं होता है। और दोबारा जब कोशिश करता है तो बैट को बहुत गुस्सा आता है और सिर्फ एक आँख खोल के देखता है उसको और बोलता है चले जाओ यहाँ से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिनेशन सर्विसेज, गो अवे, ऐसे बोलता है।
तो लेकिन टेटू बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज़ 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 डोंट टर्न मी डाउन, प्लीज़ डोंट टर्न, यू आर माई लास्ट रिजॉर्ट, आप ही मेरे को अभी हेल्प कर सकते हो, आप ही कुछ कर सकते हो, आप नहीं कर सकते फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो आपका तो हेल्प मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन बैट क्या है, उसको सुनता ही नहीं है। आखिर में वो टेटू इतना डेस्परेट हो जाता है और वो कहता है प्लीज़ आप जो रकम मांगोगे, आप जो कंडीशन रखोगे, मैं वो सब एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं वो सब कीमत, पूरी कीमत देने को तैयार हूँ, जो भी आप मांगो मैं देने को तैयार हूँ। ये सुन के बैठ के कान खड़े हो जाते हैं, तो बोलते हैं अरे वाह, बहुत दिन के बाद कोई बकरा मिला है मुझे ऐसे जो कुछ भी देने को तैयार है। तो फिर बैट बोलता है अच्छा ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि यू आर विलिंग टू पे एनी प्राइस, तो ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं पॉलिनेशन करता हूँ, मैं बहुत सेलेक्टिव पॉलिनेटर हूँ, मैं बहुत कम पौधों को पॉलिनेट करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, यू नो, सो आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, नो दैट काइंड ऑफ फंडा, वो सब उसको बोलता है। तो टेटू कहते हैं ठीक है आप बताइए क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है, बताइए मुझे। तो बैट कहता है डिमांड नंबर 1 वो ये होना चाहिए कि आप जो फूल होगा, तुम्हारा जो फूल होगा वो बड़ा होना चाहिए, ताकि मैं उसके अंदर जाकर सर अपना अंदर डाल के रस पी सकूं। इतना स्पेस होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, छोटा फूल मुझे पसंद नहीं, बड़ा चाहिए। तो टेटू कहता है हो जाएगा, डन, और क्या। तो कहता है उसमें मुझे जो नेक्टर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए, ये नहीं कि मैं थोड़ा 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 सब जगह चूसते रहूँ, मुझे काफ़ी सारा क्वांटिटी है। तो टेटू कहता है अरे बिंदास, आप टेंशन मत लो, जितना बड़ा फूल मैं बनाऊँगा उतना उतना ज़्यादा उसमें रस भर दूँगा, ठीक है, काफ़ी है। और ये कि मैं रात में उड़ता हूँ, मैं रात में उड़ने वाला प्राणी हूँ, तो मुझे ठीक से एकदम दिखता नहीं है, लेकिन जो कुछ सफ़ेद होता है वो तुरंत दिख जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फूल मिस ना करूं, तो प्लीज़ अपना फूल वाइट कर दो। तो टेटू बोलता है ओहो, मैंने तो सोचा था कि मेरा फूल रेड होगा, अभी आपके लिए वाइट करना पड़ेगा उसको। ठीक है कोई बात नहीं, कलर निकाल देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं। तो बोलते हैं वाइट कलर चलेगा। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तो तुम्हारा, क्योंकि मैं रात को उड़ता हूँ, तो तुम्हारा फूल भी रात को ही खिलना चाहिए, तो रात को फूल। तो टीटू बोलता है ओहो, तो आप तो बोल रहे हो कि मुझे नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे बाकियों के जैसे करो ना बाबा, दिन में सब लोग, दिन का काम सबका हो जाता है। तो बोला मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बस रात में ही काम करता हूँ, तुमको ज़रूरत है तो बोलो, नहीं तो चलते बनो। तो बोला कि लेकिन मैं कैसे रात में मेरे फूल खिला सकता हूँ, मैं तो दिन में एक्टिव रहता हूँ। तो बोलता सोच लो, आप नाइट शिफ्ट करने को रेडी हो तो मैं आगे बात करूँ। तो फिर वो सोचता है, बहुत सोचता है, इसे कि ओके यार चलो मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैं नाइट शिफ्ट करने को भी रेडी हूँ, नाइट शिफ्ट भी चलेगा। तो उसके बोला अच्छा हो गया, डन डील, चलो चलो ओके फाइन फाइन। तो बैठ कहता है, चमगादड़ कहता है नहीं नहीं अभी तक नहीं, मेरी कंडीशंस और बाकी है, मैं बताऊंगा कब मेरा आखिरी कंडीशन है। बोलते फिर अभी अच्छा बताइए और क्या चाहिए। तो कहता है कि मुझे तुम्हारे फूलों का एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए, एक्सक्लूसिव पॉलिनेशन राइट्स, मेरे अलावा तुम्हारा फूल कोई और पॉलिनेट नहीं करे, ये मुझे राइट चाहिए। तो टेटो कहता है हाँ उसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास दूसरा कोई पॉलिनेटर है भी नहीं तुम्हारे अलावा, तो कोई दूसरा आएगा भी नहीं मेरे पास, तुम ही हो सिर्फ अभी। बोलते नहीं, मुझे एश्योरेंस दो कि दूसरा कोई पॉलिनेटर इसको पॉलिनेट नहीं करेगा। तो टीटू कहता है मैं दे रहा हूँ ना तुमको एश्योरेंस, नहीं मुझे प्रूफ चाहिए। तो कहता है मैं प्रूफ आपको कैसे दूंगा। तो बोलते एक टेक्निक है मेरे पास, कहता है कि जब पॉलिनेशन ख़त्म हो जाए, जब मैं पॉलिनेट कर दूंगा, हाँ जब मैं पॉलिनेट करूंगा तब तुम्हारे फूल जो है वो ज़मीन पे गिर जाने चाहिए, ज़मीन पे गिर जाने चाहिए, उनका कलर चेंज हो जाना चाहिए, और फूल ही नहीं रहेगा तो कोई दूसरा पॉलिनेटर आएगा भी नहीं। तो बोले अभी थोड़ा आपको नहीं लगता है थोड़ा कुछ ज़्यादा आप बोलने लग गए हो, कुछ ज़्यादा डिमांडिंग करने लग गए हो, क्योंकि
मैं हाँ हाँ बोलते जा रहा हूँ तो आप है कि ऐसा करो वैसा करो बोलते, अभी तो कह रहे हो कि फूल भी तोड़ दो, और इतना शॉर्ट शॉर्ट लिविंग, मतलब बस पॉलिनेशन तक ही फूल रहे और उसके बाद गिर जाए। अब ये सब टेक्नोलॉजिकल काम है, ये सब मुझे बड़ा मुश्किल होने वाला है। चमगादड़ वापस कहता है सोच लो, तुम मुझे बार बार, तुम मेरे पास आए हो, मैं नहीं तुम्हारे पास आया हूँ, तो अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मेरा एक कंडीशन मान लो, छोटा मोटा एडजस्टमेंट करोगे तो फूल टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो टेटू बोलता है अच्छा ये तो लगता है ये बंदा मानने वाला नहीं है, इसे नेगोशिएट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है अभी तो बोल दो, हाँ बोलो, डील हो गया कि हमारा डन कर रहे हैं अभी, बिकॉज अभी बस डेडलाइन मेरा पास में आ रहा है, प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिए। तो बोलते नहीं रुको रुको, है अभी और एक 15 मिनट है 12 बजने के लिए, अभी थोड़ा और टाइम है, एक और शर्त मेरी है जो कि मेरी आखिरी शर्त है। तो अभी टेटू का तो मतलब पेशेंस ने जवाब दे दिया, बोलता अरे यार कितना ये डिमांड करेगा। बोलता आखिरी है लेकिन बड़ा मुश्किल वाला भी है। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो फूल है वो अलग डंडी पर आए, ना कि टहनी पे रहे। अलग डंडा, डंडी सिर्फ एक फूलों की एक डंडी होनी चाहिए जो पेड़ में से बाहर निकले। तो टीटू कहता है बट क्यों, क्या होना होगा इससे। तो कहता है कि मेरा टाइम नहीं, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है, मैं रात को जब उठता हूँ मेरा टाइम बहुत कीमती होता है, तो मैं क्या तुम्हारे पेड़ पे जाके तुम्हारे फूल ढूंढते नहीं बैठूंगा। अगर तुम्हारे फूल यूं बाहर रहेंगे, मेरे रास्ते में मुझे दिखाई देंगे और वो भी सफ़ेद होंगे, तो मैं जाके तुरंत उनको पॉलिनेट कर सकता है एंड देन आई कैन मूव टू द नेक्स्ट। तो मेरे पास टाइम नहीं है, माई टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। तो अभी जो टेटू है ना, तो मतलब वो चाह रहा था कि इस तरह सा फूलों का डंडी आपका पेड़ के बाहर निकले। तो टेटू कहता है अभी ना आप कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए, मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाने लग गए हो। जस्ट बिकॉज मैं इतना गिड़गिड़ाया तुम्हारे सामने तो तुम बस डिमांड पे डिमांड करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं भगवान को जाके कंप्लेन कर दूंगा कि ऐसे भी पॉलिनेटर्स होते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो बैट कहता है, चमगादड़ कहता है जो भी हो ऐसा ही हूँ मैं, जमता है तो बोलो नहीं तो निकलो और मेरा टाइम नहीं वेस्ट करो, ये मेरा आखिरी डिमांड है। होता है तो डील अभी डील का फुल एंड फाइनल करते हैं, नहीं तो ख़त्म। तो टीटू बहुत सोचता है कि क्या कर सकते हैं कैसे। तो फिर बोलता है देखो मैं चाहूँगा तो भी ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज ये मेरा पूरा ढांचा चेंज कर देगा। पेड़ों का ढांचा ऐसा होता है कि टहनी पे फूल आती है, कोई स्पेशल डाल नहीं निकलती है फूलों के लिए, आप कोई भी पेड़ जाके देख लीजिए। तो चमगादड़ कहता है पता है मुझे, तुम मुझे मत बताओ पेड़ों पे फूल कैसे आते हैं, लेकिन जो पेड़ मैं सेलेक्ट करूँगा उस पर फूल ऐसे ही आने चाहिए। तो बोले ये कैसे मुमकिन है। बोलते नहीं नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम एक अलग सा फ्लावरिंग स्टॉक अपने लिए बना सके। तो बोलते क्या कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। बोलते नहीं नहीं तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए। एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाओगे, एक अलग सा डाल लगवा सकते हो अपने तने पे, उतना ही काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास पैसे वैसे है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कोई ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से तो टेटू तो एकदम मतलब अभी उसको लग गया कि अभी तो इसका ये डिमांड में नहीं माना तो ये तो गया मेरे हाथ से और कुछ भी मेरा नहीं होने वाला है। तो टेटू बोलता है अच्छा कॉस्मेटिक सर्जरी से हो जाता है क्या। तो बोलता हाँ हो जाता है, मैंने जितने पेड़ों के मैं पॉलिनेशन करता सबके वैसे ही है, जाके देखो। अफ्रीकन ट्यूलिप नाम का भी एक झाड़ है, उसको जाके देखो, उसके भी तने में ऐसे बाहर आता है फूल, मैं उसको भी पॉलिनेट करता हूँ, वो तो इतना नहीं अकड़ा जितना तुम अकड़ रहे हो। तो सोच लो। चलो चलो मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मेरे को अभी निकलना है, उड़ने जाना है, पॉलिनेशन करना है दूसरे जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फाइनली टेटू बोलता है ओके आई एग्री एंड बैट तो बहुत खुश हो जाता है कि उसको एक नया क्लाइंट मिला। टेटू को पता नहीं कि उसको खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि उसको पॉलिनेटर मिला, दुखी इस बात का है कि उसका पूरा ढांचा उसको चेंज करना पड़ेगा।
तो इस तरह से टेटू और बैट का एसोसिएशन सक्सेसफुल होता है एंड बैट टेटू के फ्लावर्स को पॉलिनेट करने लगता है. दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने मैसेजेस प्लीज़ मैसेज लिख दीजिएगा यहाँ चैट बॉक्स पे. एंड अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं. एंड yeah, that's it. So that's all I had to tell you about the tattoo. And I personally, I was very fascinated by this. आप अगर एक कोई किताब, I'll recommend one book, Private Life of Plants, Secret Life of Plants. तो ये एक किताब है जिसमें प्लांट एंड एनिमल एसोसिएशंस के ऊपर पूरा the entire book is on plant and animal associations. It really tells about the adaptations what plants and the pollinators and the animals associated with the plants undergo, and it is such an amazing to know this kind of association. So I was very much touched by that book, and that's where I learned that what are the bat flowers look like and what is an adaptation a tree undergoes to get a bat as a pollinator. And from there I actually was able to make this story. So friends, thank you so much for spending your time with me, and I will really appreciate if you write some feedback for me, because this is for first time I have done it. And so if you give me the feedback, I can do some more sessions like this on different stories. Yeah, so thank you so much friends for joining me. Good night.